और इस वक्त की बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों का सुरक्षा कर्मियों से सामना। वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में 101 किसानों का जत्था जुटा हुआ है। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बॉर्डर पर सख्त इंतजाम जो है शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं। इस बीच बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दें। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करते किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें पल पल की अपडेट, किसानों से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी जो तस्वीरें बताई जा रही हैं, अभी जो अपडेट सामने आया है, जहां किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहां पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, यानी कि लोगों पर, किसानों पर पानी की बौछार करके उनको पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। इस बीच आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरा तैयार यहां पर नजर आया हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमें ऑर्डर्स नहीं है आपको आगे जाने देने के, दिल्ली से परमिशन भी नहीं है, इसलिए आपको यहां पर रोकना हमारी मजबूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है कि किसी तरह से किसानों को पीछे खदेड़ा जाए। और वहीं दूसरी तरफ किसानों का 101 किसानों का ये जो जत्था है वो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे सहयोगी राजकुमार और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, तस्वीरें भी बता रही हैं किस तरह से आमना सामना जो है किसानों और पुलिस का हुआ है। इधर पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले दागने को भी पुलिस मजबूर हो गई है। जी बिल्कुल सृष्टि, जैसे कि किसानों ने पहले ही घोषणा की थी कि 14 तारीख को वो किसी भी सूरत में दिल्ली कूच करेंगे, और अब 1:15 बजे के करीब जो किसानों के जत्थे ने जो जयकारा लगाकर जो एकदम आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने रोकने के लिए जो है पुलिस और सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन किसान जो है उसके बावजूद जो पीछे नहीं हटे हैं, हालांकि थोड़े फैल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे। और आखिरकार जो हरियाणा के जो अंबाला रेंज के आईजी हैं शिवास कविराज और एसपी अंबाला जो है मौके पर पहुंच गए हैं। और उसी के साथ उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है कि किसान जो है आगे ना बढ़े और शांति से वहां बैठ जाएं। लेकिन उसके बाद किसानों ने जो है जोश दिखाया और वो आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो है सुरक्षा बलों ने रोकने के लिए अब अश्रु गैस के जो है 6 गोले भी दागे हैं, और जिससे किसान जो है तितर बितर हो गए। लेकिन उसके बावजूद किसान इधर उधर से इकट्ठे होकर फिर नारे लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने सतर्क रूप से घोषणा भी करनी शुरू कर दी है कि किसान जो है शांतिपूर्वक बैठे, किसी भी स्थिति का सामना इस प्रकार का ना करें ताकि तनाव फैले। लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो दिल्ली कूच को अड़े हुए हैं। किसानों का 101 किसानों का जो जत्था है वो जो है दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ सुरक्षा बल भी जो मुस्तैद है और अश्रु गैस के जो है लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं और किसानों को रोका जा रहा है। जिस तरह से बैरिगेटिंग लगाई गई है, काफी ऊंची ये बैरिगेटिंग है, और जिस तरह से मजबूती इसको दी गई है, कंक्रीट से और सीमेंट से पूरा इसको मजबूत किया गया है, उससे लग नहीं रहा कि किसानों के लिए इतना आसान होगा उसको लांघ के आगे बढ़ना। जी बिल्कुल दृष्टि, ये जो बैरिकेडिंग है जो 3 दिन पुलिस को मिले हैं, उसमें पुलिस ने जो अंदर उसके जाकर भी बैरिकेडिंग को पुख्ता किया है। और इसके साथ साथ जो है 3 लेयर जो सुरक्षा की लेन बनाई गई है, जो पहली लेन जो बॉर्डर के ऊपर ही है, उसमें जो है लोहे के गार्डर लगाकर उसमें जो सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए, उसकी डबल छत कर दी गई है ताकि किसान जो किसी तरीके से ऊपर ना चढ़ सके। बता रही हैं, जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो किसान है वो रस्सी बांधकर बैरिगेटिंग को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, रस्सी से खींचकर बैरिगेटिंग को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और जिसके चलते पुलिस को यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। तस्वीरें बता रही हैं ये। जी बिल्कुल, तस्वीरों में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि किसान जो है पहले भी इसी प्रकार से संगलों से और कुंडे लगाकर जो है इनकी जालियों को खींच चुके हैं। लेकिन अब फिर एक बार उन्होंने यही जो है दोबारा कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस सुरक्षा के इंतजाम जो है पहले ज्यादा कर देगी, इसके सामने लोहे के बड़े बड़े जो गार्डर वो लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी सूरत में जो है ये इसको ना गिर सके। इनको रोकने के लिए पुलिस ने जो है पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया था, लेकिन उसके बावजूद जब किसान आगे बढ़ते रहे तो पुलिस को आखिरकार इन्हें रोकने के लिए जो है अश्रु गैस के गोले छोड़ने। राजकुमार, 101 किसानों का ये जत्था है। बात अगर सुरक्षा कर्मियों की करें तो कितने सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात होंगे?
जी बिल्कुल, यहाँ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है 2 बटालियन लगाई गई है, इसके साथ सीआरपीएफ की 1 बटालियन लगाई गई है और हरियाणा पुलिस बल की जो है 2 बटालियन यहाँ लगाई गई है। इसके साथ 1 बटालियन जो है आरएएफ की लगाई गई है और इसके साथ साथ जो अतिरिक्त पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स इनके पास है, हरियाणा पुलिस के पास, उसको भी पीछे तैनात किया गया है। किसी भी सूरत में सरकार जो है किसानों को अंदर आने नहीं देगी, चाहे हालांकि राजकुमार ये तस्वीरें बेहद दुखद हैं। एक तरफ देश के अन्नदाता हैं, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा करने वाले तमाम हमारे जवान हैं, पुलिस फोर्स है, उनको इस तरह से आमने सामने होना पड़ रहा है। एक दूसरे पर ही कहा जा सकता है कि पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है, एक दूसरे से ही आमना सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से इसको देखा जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि बातचीत से हल निकलता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से किसान दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं और वहीं सुरक्षा बलों को भी जो है ऊपर से आदेश है, निर्देश दिए गए कि किसी भी सूरत में किसानों को अंदर ना आने दिए जाए। हालांकि आपको बता दें कि कल राकेश टिकैत जो है वो भी खनौरी बॉर्डर पर आए थे और जो जगरांव है वो भी वहां पर पहुंचे थे और जो सरवन सिंह पंडेर है वो भी वहां थे, लेकिन वहां इनकी बातचीत भी थी जिसमें इन लोगों ने, टिकैत का तो कहना था कि दिल्ली कूच का जो इरादा है किसानों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि सुरक्षा बलों के आगे किसान दिल्ली कूच नहीं कर सकते, लिहाजा आंदोलन का प्रारूप जो अलग तैयार करना चाहिए। वही जगरांव का कहना था कि बिल्कुल जो जिस तरह के टिकैत कह रहे हैं कि जो 20,000 जो ट्रैक्टर का जत्था निकाला जाना चाहिए, ये भी गलत है। उनका कहना चाहिए कि सभी किसानों को, जत्थेबंदियों को मिल के जो है इकट्ठी रणनीति तैयार करनी चाहिए और इसी बॉर्डर पे बैठ के जो है करना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें इतना जन समर्थन भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जन समर्थन भी जुटाना जरूरी है, क्योंकि आपको सृष्टियां बता दें कि 11 महीने से जो है लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं किसानों से, क्योंकि उनकी फैक्ट्री बंद है, जो कारोबार है वो ठप हो चुके हैं। इसलिए जन समर्थन मिलना तो काफी मुश्किल है। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों में जो आपस में फूट डालने में भी कामयाब दिख रही है, क्योंकि वो चाहती है कि किसानों की अलग अलग राय होगी तो उसमें जो जीत है वो सरकार की होगी। तो सरकार की तरफ से लग रहा है कि कुछ बातचीत सरकार करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो किसानों के लिए काफी जो योजनाएं ला रहे हैं और उनको एमएसपी की बात भी हुई है और पहले 3 कानून जो थे वो भी इन्होंने मान लिए थे, वापिस ले लिए थे। लेकिन किसान अगर शांति बनाए, किसान जो है इस तरीके से उपद्रव ना करे और जो किसान है वो उनकी बात माने। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी राज्यसभा में घोषणा कर चुके हैं सभी किसानों को एमएसपी दी जाएगी। बावजूद इसके उनका कहना है कि किसी तरह किसान जो है इस तरीके को ना अपनाए, तनावपूर्ण स्थिति ना बनाए जिसे बैन कर बात। इन सबके बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का क्या स्टैंड है? जी यहाँ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो किसी न किसी तरीके से किसानों के कंधे पे बैठकर राजनीति कर रही है। वो भाजपा को नीचा दिखाना चाहती है और लेकिन इस बात को हालांकि कुछ किसान भी समझ चुके हैं। उनका भी कहना है कि जब हरियाणा हो या जो दूसरे प्रदेश हो बीजेपी के, वो किसानों को एमएसपी दे सकते हैं, तो कांग्रेस समर्थित प्रदेश जो है या आम आदमी पार्टी के दिल्ली हो या पंजाब सरकार हो, ये जो है एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, तो जिस तरह से राजकुमार आप भी बता रहे हैं कि किसान जो इनको जन समर्थन मिलना कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि लोग भी अब त्रस्त हार चुके हैं, इतने महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान हैं, जिस तरह से 101 किसानों का ये जत्था जो है आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटा हुआ है। राजकुमार, हम देख रहे हैं कि इस बीच राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बात की जाए तो वो कहते हैं कि किसानों को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए, उनको रोकना सही नहीं है, लोकतंत्र के खिलाफ है अगर किसानों को इस तरह से रोका जाता है। सरकार कह रही है कि आप पंजाब के किसान हैं, हरियाणा में क्यों आप आना चाह रहे हैं, हरियाणा से होकर आप जाना चाह रहे हैं, आप हरियाणा के किसानों को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा का किसान खुश है, ये हरियाणा की बीजेपी सरकार कह रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले पे जो राजनीति है वो भी चरम पर पहुंच चुकी है। बजरंग पुनिया का भी इस बीच बयान सामने आया है, अनिल विज भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं किसानों के मुद्दे पर। आपने ठीक कहा, ये जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण जो हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि जब वो ये इनको एमएसपी दे सकते हैं कि घोषणाएं कर सकते हैं, तो जो किसान इस बात को समझे कि वो कांग्रेस जो उनको भड़का रही है, तो कांग्रेस अपने प्रदेशों में ये एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रही है। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी की है
क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी जो है आम आदमी पार्टी किसी न किसी तरह किसानों को भड़काना चाहती है, दिल्ली बुलाना चाहती है ताकि ये फिर दिल्ली में जो है पहले की तरह उत्पात मचाएं। लेकिन ये जो हरियाणा सरकार है किसी भी सूरत में जो है अब उनके मंसूबे पर कामयाब नहीं होने देना चाहती। उनका कहना है कि पहले भी किसानों ने जो है वो दिल्ली में जाकर जो है उत्पात मचाया था। हालांकि हम आपको बता दें कि 3 दिन पहले भी जो है अम्बाला के जो पटियाला के डीआईजी और डीसी पटियाला है और एसपी अम्बाला और डीसी अम्बाला की मीटिंग हुई थी किसानों के साथ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आपको आगे जाने देना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात की जिम्मेवारी लीजिए कि कोई भी वहां जाके बात नहीं करेगा, जिस पर जो है सरवण सिंह पंडेर जो है बिल्कुल पीछे हट गए थे। उनका कहना था कि वो इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेते। हाँ। तो कहीं ना कहीं किसान नेता भी ये मान रहे हैं कि अगर उनको दिल्ली जाने दिया जाएगा तो दिल्ली में जरूरी नहीं है कि शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शन हो। क्या रणनीति किसानों की है दिल्ली जाने के बाद? अगर उनको किसी तरह से परमिशन मिल जाती है तो फिर क्या रणनीति किसानों ने यहाँ पर बनाई हुई है? जी बिल्कुल, देखो जैसे कि किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं, तो ये बीजेपी का ये कहना है कि वो दिल्ली में आकर क्या करेंगे जब हमने एमएसपी दे दी है। रही बात एमएसपी की, वही किसानों को इस बात का भी पता है और जो 3 किसान नेता कल इकट्ठे हुए थे उनका भी यही कहना था कि हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो जो 3 कृषि कानून वापिस लाना था और जो एमएसपी की बात है वो हमने एक्स्ट्रा इसमें रखी थी। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अगर तीनों मिलकर नई रणनीति के तहत सरकार से बात करें और हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करें तो हो सकता है कि सरकार उनकी एमएसपी की बात भी माने। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजकुमार क्या कुछ कहा गया है ये भी बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात की तो परमिशन किसानों को देता नजर आया था कि आप अगर शांतिपूर्ण ढंग से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं तो हम आपको नहीं हटाएंगे। और क्या कुछ इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर दिल्ली कूच को लेकर? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसान जो है वहां बैठे, लेकिन जो किसान है उत्पात न करें, किसी तरीके का तनावपूर्ण स्थिति ना बनाए, वो वहां बैठे रहे। क्योंकि गांधीवादी तरीके से जो है किसान अगर प्रदर्शन करते हैं तो उनको यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि किसी तरह भी किसान जो है उनकी बात माने और ये बातचीत के जरिए ही जो है वो हल निकाले, ना कि जो है नारेबाजी करना, बैरिकेड तोड़ना या तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना, ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि तनावपूर्ण हालात जो है वो नहीं बनने चाहिए। और राजकुमार, तस्वीरें अगर हम देख रहे हैं अभी शंभू बॉर्डर से, और क्या अपडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से किसानों को कहीं ना कहीं पीछे खदेड़ने के लिए तमाम प्रयास पुलिस कर्मियों की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या किसान अभी भी जुटे हुए हैं आगे बढ़ने की कोशिश में? अभी भी वो लगातार बने हुए हैं? ये देखिए, किसान जो हैं, जो 1:15 बजे इनके ऊपर जो वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई थी, उसके बाद जो है अश्रु गैस के गोले छोड़े गए थे। अब जो है किसान जो है अब आराम से बैठे हैं। अभी तक तो कोई इस प्रकार का स्थिति शांतिपूर्ण दिख रही है और जो सुरक्षा बल है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें, आगे आने की कोशिश मत करें, उन्हें किसी भी सूरत में जो है दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। राजकुमार, इस पूरे मामले में मैं केंद्र सरकार का भी स्टैंड आपसे एक बार फिर से समझना चाहूंगी। केंद्र सरकार का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, इससे पहले जब आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया था तो केंद्र सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने बैठक की थी, किसानों के साथ बातचीत हुई थी, कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता निकालने के प्रयास हो रहे थे कि थोड़ा झुकाव किसान की तरफ से हो तो थोड़ा किसानों की बात को सरकार भी मानेगी। अभी केंद्र सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ हैं उन्होंने भी हालांकि कृषि मंत्री को कहा था कि किसानों की मांगे के बारे में बातचीत हुई थी और उसके बाद जो है शिवराज चौहान जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने घोषणा भी की थी कि सभी किसानों को जो है एमएसपी दिया जाएगा। बावजूद इसके जो है किसान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये इनकी राजनीति समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक, सुप्रीम कोर्ट तक सबने कह दिया है तो फिर आखिर किसान किसके कहने पर जो है यहाँ अड़े हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए राजकुमार। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए, हालांकि जिस तरह से राजकुमार अभी अपडेट दे रहे हैं वाटर कैनन से वाटर
कैनन का इस्तेमाल करके, पानी का छिड़काव किसानों पे करके, आंसू गैस के गोले दाग के कहीं ना कहीं किसानों को फिर से पीछे खदेड़ा गया है और किसान अभी फिर से थोड़ा रुके हैं कहा जा सकता है। फिर से वो किसान बैठे हुए हैं और आंदोलन को लगातार वो अपनी कहा जा सकता है कि बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद जो है वो नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार किसानों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाथों में झंडे लिए ये किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार हरियाणा न्यूज पर आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं और तमाम पल पल की जानकारी हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से किसानों का ये जो जत्था है जिसमें 101 किसान जुटे हुए हैं वो आगे बढ़ने की कोशिशों में, हालांकि किसानों की तरफ से जो पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर जाली जो लगाई गई है, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसानों ने रस्सी बांधकर उसको तोड़ने का जब प्रयास किया, उसको खींचकर किसान तोड़ना चाह रहे थे, तभी पुलिस की तरफ से उनको पीछे खदेड़ने के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और अभी फिलहाल किसान जो है वो रुक चुके हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कुछ ही देर बाद फिर से आगे बढ़ने की कोशिश होगी। राजकुमार मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से काफी मुश्किल किसानों का आगे बढ़ना लग रहा है, क्या लगता है जो किसान नेता हैं जो लगातार किसानों को बता रहे हैं कि किसानों का अगला कदम क्या होना चाहिए, उनकी तरफ से क्या कुछ इस पे कोई फैसला अलग लिया जा सकता है या यही कहा जाएगा कि आज का दिन तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है? चलिए राजकुमार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने किसानों पर क्या कुछ कहा था, किसानों के इस आंदोलन को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार ये भी आपको सुना देते हैं। सपोर्ट करिए। उसके बाद में फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं, MSP जो सरकार ने वादा किया था वही चीज़ मांग रहे हैं। बिल्कुल देखो पूरा मजबूत है और सभी इकट्ठे हैं और धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। जिनके आपस में थोड़ा मनमुटाव था परिवार में हो जाता है तो वो किसान जो जथेबंदियाँ वो भी साथ में आ रही हैं और सरकार एक तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लेके आई है उसके साथ एक और भी लेके आना चाहिए कि वन इलेक्शन वन नेशन वन MSP। तो वन नेशन वन MSP की बात बजरंग पुनिया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों से जो वादा केंद्र सरकार ने किया था उसे पूरा नहीं कर रही है, इसलिए किसान ये सब करने को मजबूर हो रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। तो देखिए, सरकार तो साफ तौर पर यही कहती नजर आ रही है कि बातचीत करके हल निकाला जा सकता है, लेकिन किसान यहां पर किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कब तक हम इसी तरह से इंतजार करते रहे, क्यों हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। हालांकि किसानों की जो मांगे हैं, भले ही किसानों की तरफ से उनको जायज बताया जा रहा हो, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको पूरा करना सरकार के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी काफी मुश्किल है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये जो तकरार है या यूं कहे ये आमने सामने आने की नौबत जो है वो बनी हुई है। और फिलहाल शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार, जहां किसान आगे बढ़ने की कोशिश में तो पुलिस प्रशासन उन्हें खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, इस बीच आपको ये भी सुनाते हैं कि अंबाला बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में जो बातचीत हुई है उस पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो कुछ भी अपडेट और जानकारी मिली है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। जाके धरना देना है तो कृपया करके आप परमिशन अप्लाई कर दें और परमिशन यदि मिलती है तो हम आपके साथ खुद आपको वहां तक छोड़ के आएंगे। नंबर 2, ये जो रास्ता बंद है जहां हम खड़े हैं
ये 24 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसके आदेश हैं। अभी कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, 27 के भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह। तो वो विद इन 3 डेज 3-4 दिन में मीटिंग करने के लिए डायरेक्शन दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। उसके साथ साथ जो कि डल्लेवाल जी हम सभी के माननीय हैं, बहुत ज्यादा आदर करते हैं उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए, ताकि ये इश्यू रिजॉल्व हो, पंजाब सरकार को भी बोला गया और भारत सरकार को भी बोला गया है कि वो भी इमीडिएटली अगर रिजॉल्व होता है तो इमीडिएटली मीटिंग फिक्स करें। तो देखिए, पुलिस का तो साफ तौर पर यही कहना है कि आप परमिशन ले लीजिए। अगर आपको दिल्ली आने की परमिशन मिल जाती है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, हम आपको पूरी सुरक्षा के साथ आगे आपको बढ़ने में बल्कि मदद ही करेंगे। लेकिन जब तक परमिशन नहीं मिलती, हमारी भी मजबूरी है यहां पर आपको रोकना, और किसानों को भी ये बात समझनी चाहिए। और इसी सिलसिले में अपनी ड्यूटी निभाते हुए ये पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का भी कहना है कि जब तक मांग को नहीं पूरा किया जाता, जो तमाम मांगे हैं उनको नहीं पूरा किया जाता, हम आगे बढ़ने की जो कोशिश है, आगे बढ़ने का जो प्रयास है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो फिलहाल तनाव की स्थिति जरूर बनी थी शंभू बॉर्डर पर, लेकिन अभी फिर से एक बार किसान जो है शांतिपूर्ण ढंग से बैठ चुके हैं, या यूं कहें इंतजार कर रहे हैं फिर से आगे बढ़ने का। तो पुलिस भी, जब तक किसान शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर अपना आंदोलन करते रहेंगे तब तक पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर किसान चुपचाप अपना आंदोलन कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं बैठकर, तो उनको नहीं रोका जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस प्रशासन को भी हिदायत है, उनको भी निर्देश है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। और अगर सुरक्षा की हम बात करें तो किस तरह से 3 लेयर सुरक्षा जो है वो की गई है बॉर्डर पर, कंक्रीट से, बैरिगेटिंग से किसानों को रोकने के तमाम, कहा जा सकता है, वो कदम उठाए गए हैं, जिससे किसान चाहकर भी आगे ना बढ़ पाए। उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं।